हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं TV9 ट्रेंडिंग। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं खबरों का पिटारा लेकर। दुनिया को आग दिखाने वाले अमेरिका ने रूस से जमकर लिया है कच्चा तेल, इतना ज्यादा जितना भारत ने भी नहीं खरीदा। पुतिन का क्रूर चेहरा, 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को वीरान रूसी द्वीप पर बनाया बंदी, नरक जैसे हालात। जैकलीन फर्नांडिस की ईडी ने जाने कितने करोड़ की संपत्ति की कुर्क। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। राफ्टिंग कर रही लड़कियां गंगा की तेज धार में गिरी और शुभमन गिल ने एलन मस्क से की स्विगी को खरीदने की अपील। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन क्रूड एक्सपोर्ट की। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, अमेरिका ने हर देश को रूस के साथ व्यापार न करने की हिदायत देनी शुरू कर दी है। इसी बीच जब रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया तो अमेरिका एक बार फिर से भड़क गया था और भारत की आलोचना करने लगा। अमेरिका ने कहा था कि ऐसे वक्त में रूस से तेल खरीदने का मतलब है कि उसे युद्ध के लिए पैसे मुहैया कराना, जो गलत है। अब थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने भी रूस से खूब तेल खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक जितना कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा है, अमेरिका ने उससे भी ज्यादा कच्चा तेल वहां से लिया है। रूस के निर्यातक देशों की लिस्ट में भारत ही सबसे नीचे है। अमेरिका ने तो इजिप्ट से भी अधिक कच्चा तेल खरीदा है। भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि तगड़ा डिस्काउंट भारतीय खरीदारों के लिए कुछ खास आकर्षक नहीं रहा, क्योंकि ऑफर के तहत कहा गया कि पहले डिलीवरी ले लीजिए और फिर खुद ही शिपिंग कराइए। ऐसे में आपको शिपिंग कॉस्ट देनी होगी, इंश्योरेंस और वॉर प्रीमियम देना होगा और इन सब की वजह से भारी डिस्काउंट के बाद भी असल में कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। रूस ने भारत सरकार को सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया था, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों की वजह से वे अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था। भारत में कुछ सरकारी कंपनियों और रिलायंस ने कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 2 महीनों में रूस ने जितना फॉसिल फ्यूल निर्यात किया है, उसका 71% तो सिर्फ यूरोपियन देशों को ही भेजा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन की क्रूर कार्रवाई जारी है। पूरी दुनिया इस तबाही को देख रही है और रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खबरों की माने तो पुतिन ने करीब 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को रूस के एक सुदूर कोने में कैद कर दिया है। ये दिखाता है कि पुतिन युद्धग्रस्त देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गी के मुताबिक 5 लाख यूक्रेनियों को जबरन रूस भेज दिया गया है, जिसमें से 121,000 बच्चे भी शामिल हैं। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में सखालिन द्वीप पर यूक्रेनियों को भेजा गया है, जो शटर आइलैंड की याद दिलाता है। ये द्वीप अपनी क्रूर सर्दियों और मुश्किल इलाकों के लिए जाना जाता है। यूक्रेनी नागरिकों के लिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। इन्हें द्वीप पर कैद करने के बाद कुछ दस्तावेज दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे 2 साल तक यहाँ से नहीं जा सकते। सखालिन न सिर्फ रूस का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि इसकी जनसंख्या 1,27,000 है, जिनमें से कई लोग मछली पालन या द्वीप के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में काम करते हैं। कहा जाता है कि द्वीप की आबादी बेहद सैन्यवादी और उन्हें रूसी सेना के इतिहास पर गर्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप पर रूस का कब्जा हो गया था। 1945 से पहले ये जापान के नियंत्रण में था और इसी वजह से यहाँ कई पुरानी जापानी इमारतें देखी जा सकती हैं। इन इमारतों के बीच सोवियत काल की मूर्तियां और पट्टिकाएं भी मौजूद हैं। ये द्वीप जीवन यापन के लिए कुख्यात है और रूस के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। सर्दियों के मौसम में यहाँ तापमान ज्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी नागरिकों के द्वीप पर पहुंचने के बाद पुतिन उन्हें काम पर लगा सकते हैं और रूसी नागरिक बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रूसी सरकारी टीवी के एक विशेषज्ञ की माने तो पुतिन का इरादा यूक्रेनी होने के विचार को खत्म करने का था। उन्होंने कहा, यूक्रेनी होने के विचार को शुरू से अंत तक खत्म कर देना चाहिए। ये 100 साल से स्लाविक लोगों को मार रहा है। यूक्रेनी होने का विचार और वास्तव में रूसियों को बताना कि वे रूसी नहीं हैं। उन्हें रूसियों से नफरत करनी होगी और लड़ना होगा। इस विचार को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए।
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में 44 अरब डॉलर में ट्विटर का मालिकाना हक पाया है, जिसके बाद अब भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने शुक्रवार को ट्विटर पर एलन मस्क को फूड डिलीवरी ऐप स्विगी को खरीदने के लिए कहा है। शुभमन गिल स्विगी की फूड डिलीवरी को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने फूड डिलीवरी में होने वाली देरी के चलते एलन मस्क से ये अनुरोध किया है। दरअसल हाल ही में ट्विटर के साथ हुए 44 बिलियन डॉलर की डील के बाद एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल भी शामिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें टेस्ला प्रमुख से फूड डिलीवरी ऐप स्विगी का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया था। शुभमन गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा, एलन मस्क कृपया स्विगी खरीदें ताकि वे समय पर डिलीवरी कर सके। शुभमन गिल ने यह पोस्ट शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट से किया है। वहीं इस पोस्ट में वे स्विगी के समय पर फूड डिलीवरी नहीं कर पाने को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, जिस कारण उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये पोस्ट शेयर किया है। अब खबर बॉलीवुड से। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। ये मामला सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जैकलीन फर्नांडिस देश छोड़कर भी नहीं जा पा रही हैं। ईडी ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा रखी है। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी जैकलीन फर्नांडिस से लगातार पूछताछ भी कर चुकी है। अब मामले में एक्शन लेते हुए ईडी ने जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। और अब बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर रही 2 लड़कियों को भारतीय सेना के सैनिकों ने डूबने से बचा लिया। दोनों लड़कियां अपने राफ्ट से नदी में गिर गई थीं और पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी थीं। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।